वेलकम बैक टू माय फिजियो चैम्प। तो आज हम देख रहे हैं टेनिस एल्बो, जिसे हम कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टेनिस प्लेयर्स के अंदर ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। एंड लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस मतलब जो हमारा ह्यूमरस होता है, जो हमारा ह्यूमरस है यहाँ पर, ओके, ये इस तरीके से हमारा ह्यूमरस है। तो यहाँ पर ये हमारी लेटरल साइड है एंड दिस वन इज़ मीडियल। तो जो लेटरल साइड है हमारी, यहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। और ये चीज़ मैं पहले ही बता दूँ कि लेटरल साइड से जो हमारी मसल्स निकलती हैं वो हमारी एक्सटेंसर्स मसल होती हैं। ओके, तो ये जो कैरेक्टराइज होता है, मतलब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पेन, टेंडरनेस एट द लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। तो इस वाले एरिया में आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी, मतलब कि जब भी आप उसको पकड़ोगे या जेंटली टच भी करोगे या प्रेस करोगे तो वहाँ पर आपको पेन देखने को मिलेगा। ओके, ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है इसका इन्फ्लेमेशन का। यहाँ पर जो ये होती है एट द ओरिजिन, जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर एक्सटेंसर्स मसल जो हैं वो ओरिजिन करती हैं। तो यहाँ पर इसके कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इन्फ्लेमेशन का। ऑल्थ्रो समटाइम्स ये टेनिस प्लेयर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं या जो वर्किंग ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर कपड़े निचोड़ते टाइम क्या होता है कि हम एक्सटेंशन कर रहे होते हैं हैंड का, तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। या सूट केस हम कैरी कर रहे हैं उसमें आर फ्रिक्वेंटली रेस्पॉन्सिबल। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर हमारे एक्सटेंसर्स ओवर यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये टेनिस एल्बो देखने के लिए मिलता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, सबसे पहले आपको वहाँ पर टेंडरनेस देखने को मिलेगी और वो लोकलाइज्ड होगी, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक जगह पर देखने के लिए मिलेगी जो आपकी लेटरल एपिकॉन्डाइल होगा ह्यूमरस का। और पेन जो है वो बढ़ जाएगा जब आप एक्सटेंसर टेंडन को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि एक्सटेंसर टेंडन्स तो ऑलरेडी इरिटेटेड हैं, जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी इरिटेटेड हैं, लेकिन जब आप उनको और स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ पर पेन जो है वो एग्रीवेट मतलब बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय पाल्मर फ्लेक्सिंग द रिस्ट एंड फिंगर्स विद द फोरआर्म प्रोनेटेड। तो ये वाली जो सिचुएशन है, जब आप पाल्मर फ्लेक्सिंग, ओके, तो एल्बो के जो मूवमेंट्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। एक्सरेज डज नॉट रिवील एनी एबनॉर्मलिटीज़। एक्सरे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं दिखाई देंगी, बिकॉज एक्सरे के अंदर हमारी बोन्स दिखाई देती हैं, सिर्फ मसल्स वगैरह नहीं दिखाई देती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी एल्बो के मूवमेंट्स तो नॉर्मल रहने वाले हैं, बस रिस्ट के जो मूवमेंट्स होंगे उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो मसल्स होती हैं वो आपकी इंसर्ट होती हैं रिस्ट के पास जा कर के। ओके, तो टेंडन उसके वहाँ पर फाइंड आउट, ठीक है। तो ये आपका टेंडन जो है ये इसकी इमेज नहीं है, सॉरी, ये दूसरे केस की इमेज है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट जो है इनिशियली ट्रीट किया जाएगा एनाल्जेसिक, जो पेन के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए फॉर अ वीक और सो। अगर यहाँ पर इफ़ देयर इज़ नो रेस्पॉन्स, अगर पेशेंट का फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो लोकल इंजेक्शंस दिए जाते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन के, जहाँ पर मैक्सिमम टेंडरनेस प्रेजेंट है। टेंडरनेस आपकी लेटरल एपिकॉन्डाइल पर प्रेजेंट है, जहाँ पर मैक्सिमम होगी वहाँ पर हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। जनरली इससे रिलीफ आ जाता है और इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं, मिल्स टेस्ट, मेंसे टेस्ट एंड कोजेंस टेस्ट। ये था फ्रॉम आपका महेश्वरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इसका मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बाकी वीडियोज़ में अपनी में दे रखा है। So thank you so much and like and subscribe my channel please if you understand the concept.